अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अबूज़ टेक यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करते हैं डॉइज़ के एयर ड्रॉप पे। डॉइज़ के एयर ड्रॉप पे फाइनली बाइनांस पे लिस्टिंग होने जा रही है। तो आप सबको कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि बाइनांस का हम सबको इंतज़ार था, क्योंकि ये दुनिया की नंबर 1 ट्रेडिंग एक्सचेंज है। तो इस पे लिस्ट होने के साथ साथ ये बाइनांस के लॉन्च पूल पे भी आ रहा है। तो और इसमें आपने वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो उसके मैं सवालों के जवाब दूंगा। क्योंकि अगर आप इसको मिस करेंगे तो अगर आपने कोई भी मिस्टेक की तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, बाइनांस ने ऑफिशियली, बाइनांस के हैंडल ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है कि डॉइज़ का जो है ट्रैप है, वो डॉइज़ टोकन है, वो इनके लॉन्च पूल पे आ रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे लॉन्च पूल पे आने के साथ साथ ही अगर मैं इसकी डेट का बताऊँ ना, तो इन्होंने अपने एक आर्टिकल में डेट भी अनाउंस की है। तो यहाँ पे काफ़ी मेंबर कह रहे हैं कि इसकी जो लिस्टिंग पहले तो होनी थी 20 को, फिर 23 को डिले हो गई है। तो अभी क्या फाइनली अब ये जो 23 है वो फाइनल डेट ही है या फिर और डिले होगा 26 का। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना और स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने लिस्टिंग का बोला है कि यहाँ पे जो लिस्टिंग है ना वो 26 अगस्त को होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, लॉन्च पूल। और लॉन्च पूल पे आना कोई इजी बात नहीं होती। लॉन्च पूल पे वही प्रोजेक्ट होते हैं जो तगड़े प्रोजेक्ट होते हैं। जिस तरह अब नोट क्वीन लॉन्च पूल पे आया था, लॉन्च पूल पे आने के बाद नोट क्वीन ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया था। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं ना, इसकी सप्लाई का जो 4% है ना वो यहाँ पे वो लॉन्च पूल में मिलेगा। तो इसमें हमें तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इसमें हमें स्टे करने पड़ते हैं यहाँ पे BNB को या फिर FDUSD को। तो ये हमने क्योंकि फ्री का ही अर्न करना होता है, तो ये हमसे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अब बाइनांस पे लिस्टिंग है ना वो 26 अगस्त को है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, अगर OKX पे जाता हूँ, तो यहाँ पे टाइमर लगा हुआ है कि ये इसकी जो लिस्टिंग है ना वो 23 अगस्त को हो रही है। तो अगर इन्होंने अपनी को ये जो लिस्ट, यहाँ पे अगर मैं न्यू पे जाता हूँ ना, और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, तो यहाँ पे 23 अगस्त की लिस्टिंग है। यहाँ पे आप देखते हैं ना, डेट 23 ही है और यहाँ पे टाइमर वैसे लगा हुआ है। तो अभी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है बाइनांस की कि 26 को हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 23 ही शो हो रहा है। अच्छा, ये टाइमर का ये कंफर्म नहीं होता, ये टाइमर चेंज भी हो सकता है। तो लेकिन अभी तक चेंज ना होने का मतलब यही है कि ये 23 को लिस्ट होगा। इस तरह कर रहे हैं कि बाकी जो एक्सचेंज है उन पे 23 डेट को लिस्ट कर दें और बाइनांस पे है वो 26 को कर दें। अभी तक ये ऑफिशियल टीम की तरफ से यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि हमने जो लिस्टिंग की डेट है वो चेंज की है। यहाँ पे 23 ही आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे जो बाकी एक्सचेंज हैं वहाँ पे सब पे 23 को लिस्टिंग हो जाएगी और बाइनांस पे है ना वो 26 को होगी। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, जाने के बाद अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे कुछ मेंबर्स के ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, चूज़ एन अदर ऑप्शन, ठीक है, कि आपने इस पे करके यहाँ अगर चूज़ अनदर ऑप्शन पे जाता हूँ ना और यहाँ पे दोबारा एक्सचेंज पे जाने के बाद कंटिन्यू पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देखते हैं बाइनांस का भी ऑप्शन ऐड हो चुका है। अच्छा, बाइनांस पे अगर आप विड्रा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास मिनिमम 20,000 डॉज होने चाहिए मिनिमम। इससे कम का आप विड्रा इधर नहीं लगा सकते। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कोई एरर नहीं है, कोई बग नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं ना, अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये आप कर सकते हैं इसको चेंज, इसका कोई, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन दिया है चेंज करने का, तो आप कर सकते हैं। मैं आपको चेंज करके भी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, चूज़ अनदर ऑप्शन पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ऑप्शन को ये गॉट इट है। अब आपने चले जाना है यहाँ पे अपने बाइनांस में, ठीक है। अगर आपने बाइनांस पे अकाउंट नहीं बनाया तो मैं आपको अपने ग्रुप्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इस पर आप अकाउंट बनाएं और इसको वेरीफाई करें। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं ना, ऐड ऑफ फंड्स पे जाने के बाद अगर डिपॉजिट पे जाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने डॉइस का ऑप्शन अभी तक नहीं दिया, डिपॉजिट का भी ओपन नहीं किया। तो क्योंकि इसकी लिस्टिंग थोड़ी डिले है, यहाँ पे देखते हैं ना डॉइस का कहीं भी ऑप्शन नहीं आ रहा। अगर मैं वैलेट पे जाता हूँ और यहाँ पे डिपॉजिट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं डॉइस लिखता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं ना डॉइस का नहीं आ रहा। तो अभी तक बाइनांस पे डिपॉजिट का ऑप्शन नहीं है डॉइस का, तो आप वेट कर लें, ठीक है। तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं, ये मसला नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप अपने सारे अकाउंट ही एक ही बाइनांस में लगा दें, आपने अलग अलग आईडीज़ ही लगानी है, ठीक है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये है। लेकिन ये चीज़ आप नोट करें कि जो लिस्टिंग होनी है ना इसकी बाकी एक्सचेंज में वो 23 को होनी है और बाइनांस पे 26 को होनी है। तो वो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं।
बाकी इसके अलावा अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ ना, और अगर मैं नोट क्वीन यहाँ पे सर्च करता हूँ ना, अगर मैं नोट क्वीन को सर्च करता हूँ तो ये भी बाइनांस पे आया था, और ये बाइनांस पे आने के बाद इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अगर मैं इसके 1 डे चार्ट पे जाता हूँ, ठीक है, 0.01 पे जहाँ पे ये प्राइस करंटली चल रही है, यहाँ पे काफ़ी मेंबर ने प्रॉफिट बुक कर लिया था। लेकिन वो मेंबर जिन्होंने होल्ड किया था तो उन्होंने यहाँ से 2x ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया था। यहाँ पे जो ये कुछ टाइम ही, कुछ दिनों के बाद ही यहाँ पे इसने $0.29 को हिट किया था। तो यहाँ पे जिन मेंबर्स ने होल्ड किया था तो उन्होंने यहाँ से अच्छा प्रॉफिट अर्न नहीं किया था। फर्ज करो एक मेंबर ने $1 कमाया यहाँ से, जिन्होंने होल्ड किया था उन्होंने यहाँ से $3 अर्न किए थे। तो इतना बेनिफिट है होल्ड का। तो अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, काफ़ी मेंबर पूछ रहे थे कि इसको होल्ड करना चाहिए डॉइस को या नहीं, तो मैं तो अगर मैं आपको अपना बताऊँ तो मैं तो होल्ड करूँगा। बेसिकली इसलिए क्योंकि आलमोस्ट कोई 83% जो सप्लाई है वो डॉइस की कम्युनिटी के पास है। तो अभी स्टार्टिंग में फर्स्ट डे में इसका जो सेलिंग प्रेशर होना वो बहुत ज़्यादा होना है, तो उसकी वजह से प्राइस डंप होगी। तो यहाँ पे आप 83% जो एयर ड्रॉप है वो कम्युनिटी को मिल रहा है। तो कम्युनिटी में ऑलमोस्ट 70 से 80% वही होंगे जो इसको सेल ही करेंगे, कोई 10 से 20% होंगे जो इसको होल्ड करेंगे। तो आप लोगों ने इसको सेल नहीं करना, वो आप लोगों की मर्ज़ी है। लेकिन मैं अगर अपने आपको मैं अगर आपको बताऊं तो मैं होल्ड करूंगा, मैं इसको सेल नहीं करूंगा। हाँ, अगर इसकी प्राइस जो है वो अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा निकल जाती है तो देन हम सेल कर देंगे। जिस तरह अब नोट क्वीन के जो मार्केट कैप थी ना स्टार्टिंग में 2 बिलियन की थी, तो अगर इस तरह इसकी अगर 2 बिलियन की मार्केट कैप बन जाती है तो इसकी जो प्राइस है वो तो 0.002 तक भी चली जा सकती है, ठीक है। तो अगर इस तरह हो गया तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर थोड़ा प्राइस स्टार्ट में नीचे रही तो हम इसको होल्ड करेंगे, क्योंकि ये उसके बाद ये नोट क्वीन की तरह पंप करेगा ही करेगा। क्योंकि नोट क्वीन की जो टोटल सप्लाई में 73% कम्युनिटी के पास था, लेकिन यहाँ पे 83% कम्युनिटी के पास है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप होल्ड कर सकते हैं कुछ दिन के लिए तो आपको जो प्रॉफिट है वो आपको डबल ही मिलेगा। यहाँ पे अगर एक और चीज़ बताऊँ ना, यहाँ पे काफ़ी मेंबर को यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, किसको किसका आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि या कोई मीन का हमारा विड्रॉल लगा है या नहीं लगा। तो ये कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। और बाकी अभी तक बाइनांस पे जो बाइनांस ने डिपॉजिट का जो ऑप्शन है वो अभी तक लाइव नहीं हुआ, लेकिन होप सो कल तक लाइव हो जाएगा। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप जस्ट एक बाइनांस के अकाउंट पे जस्ट आप एक विड्रॉल लगाएं, ठीक है। अगर आप ज़्यादा लगेंगे तो ये ना बाद में आपका जो विड्रॉल है वो सस्पेंड हो जाए, तो आपने वो चेंज करके वो लगा सकते हैं। और काफ़ी मेंबर्स ने मल्टीपल्स अकाउंट्स बनाए हुए हैं, 20 अकाउंट बनाए हुए हैं, तो और उनमें उनके पास अच्छे खासे टोकन है। तो आप कमेंट में बताएं कि आपके पास कितने टोकन है। बाकी ये आज की अपडेट्स डॉइस के बारे में, बाकी मैं आपके साथ अटैच रहूँगा डेली बेस पे, क्योंकि जब लिस्टिंग होती है तो आपको भाई उस एयर ड्रॉप को डेली बेस पे उसके बारे में अपडेट देता रहता है। तो बाकी अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको इस तरह के प्रॉफिट वाले एयर ड्रॉप्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।